दीनबंधो मंगल करता। राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा के महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभव की श्रृंखला। हनुमत स्वरूप हमारे महाराज जी को अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हैं। अनेक लीलाओं में इन सिद्धियों का उल्लेख देखने को मिलता है। वस्तुतः कभी उन्होंने ख्याति प्राप्त करने के लिए इन सिद्धियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया। महाराज जी सदैव अपनी सिद्धियों और चमत्कार को कंबल के पीछे छिपा कर रखते। कैंची मंदिर की एक घटना जिसमें महाराज जी अपने कमरे में हैं और उनके कमरे का दरवाज़ा बंद है। कमरे के बाहर सिद्धि माँ बैठी हुई महाराज जी का इंतज़ार कर रही हैं कि महाराज जी कब अपने कमरे से बाहर आएंगे और वह उनके दर्शन कर पाएंगी। जब काफ़ी समय तक कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता है, अंदर कोई आहट नहीं सुनाई पड़ती है, श्री सिद्धि माँ के मन में यह विचार आता है कि महाराज जी कमरे के अंदर हैं भी या नहीं। महाराज जी के जीवन से संबंधित हमने कई लीलाएं ऐसी सुनी हैं जिसमें भक्त उनको कमरे में बंद कर देते थे कि महाराज जी उन्हें छोड़कर चले ना जाएं, लेकिन महाराज जी दरवाज़ा बंद होने के बाद भी उन कमरों से बाहर चले जाया करते थे। सिद्धि माँ के मन में यह विचार आता है कि क्यों ना दरवाज़ा खोलकर देख लिया जाए। उनके मन में ऐसा विचार आते ही महाराज जी दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आते हैं। सिद्धि माँ उनसे कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कमरे में नहीं थे। इस पर महाराज जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं बिना हवाई जहाज़ के अमेरिका घूमने चला गया था। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंचे। धन्यवाद। आज जो हम घटना सुनेंगे वह उसी अमेरिका के ताओस से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि ताओस में भी महाराज जी का आश्रम स्थापित है। वहाँ भी महाराज जी के अनन्य भक्त हैं जो महाराज जी की सदैव पूजा अर्चना करते हैं। इसी ताओस आश्रम के प्रबंधक जॉन केन के जीवन से संबंधित एक अनुभव है। उनके अनुसार उनका मित्र एक बार उनकी कार ले जाकर के ताओस और न्यू मैक्सिको घूमने जाता है, लेकिन उनके मित्र के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। जब ट्रैफिक पुलिस उन्हें रोक करके उनके लाइसेंस के बारे में पूछते हैं तो लाइसेंस उनके पास न होने के कारण उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन जब कानूनी कार्रवाई की बारी आती है तो उनके मित्र पुलिस को बताते हैं कि यह कार उनकी नहीं है, यह कार उनके मित्र जॉन केन की है। तब वह पुलिस ऑफिसर गाड़ी मालिक होने के नाते जॉन केन को तलाश करता हुआ ताओस आश्रम पहुंच जाता है। जॉन केन से पूरी जानकारी लेने के बाद, उनकी शिनाख्त करने के बाद वह उनके खिलाफ वारंट काट देता है। जब वह वारंट काट चुका होता है तभी उसकी दृष्टि दीवार पे टंगी हुई महाराज जी की फ़ोटो पे पड़ती है। वह और तेज़ आवाज़ में जॉन केन से बात करते हुए कहता है, कौन है यह व्यक्ति, क्या करता है और इस समय कहाँ पर है। इस पर जॉन केन उस पुलिस वाले को बताते हैं कि यह फ़ोटो हमारे महाराज जी का है। ये बाबा नीप करोरी महाराज का चित्र है जो भारत में है। पुलिस वाला जॉन केन से कहता है, यह तुम्हारे भारतीय गुरु हैं? इसकी तलाश तो हम कुछ सप्ताह से कर रहे हैं। शायद इसके पास पासपोर्ट वीज़ा नहीं है, परंतु यह कंबल ओढ़े हुए कभी इस सड़क पर दिखता है, कभी उस चौराहे पर दिखता है। जब भी हम उसके पास जाते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह गायब हो जाता है। यह सब कुछ पुलिस वाला भौचक होकर कहता है और फिर कुछ सोच में पड़ जाता है। कुछ समय के बाद वह बोलता है
कि जब तुम्हारे गुरु ऐसे सामर्थ्यवान हैं तो हम तुम्हें पकड़कर क्या कर लेंगे। यह कहते हुए वह वारंट को फाड़ देता है। इस प्रकार महाराज जी की लीला के कारण जॉन केन बच जाते हैं। हमारे महाराज जी सर्वत्र व्याप्त हैं और उनकी लीलाएं हर जगह देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की किसी अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।